अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स ज़ूलॉजी। आज हम पीएमसी का टॉपिक 11 है रिप्रोडक्शन, उसको जो है एमसीक्यूज के थ्रू कवर करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है ऑक्सीटोसिन सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेशन मिल्क इजेक्शन इन रिस्पॉन्स टू। कि जो ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, वो मिल्क की इजेक्शन को स्टिमुलेट करता है इन रिस्पॉन्स टू ए बर्थ, बी प्रोजेस्टेरोन, सी सक्लिंग, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है सक्लिंग। सक्लिंग की वजह से ऑक्सीटोसिन जो है वो जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है वो मिल्क इजेक्शन को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, मेंस्ट्रुएशन इन द एडल्ट फीमेल इज मोस्ट डायरेक्टली द रिजल्ट ऑफ ए डिक्रीज एफएसएच secretion, B decrease secretion of both FSH and LH, C absence of chorionic gonadotropin, D decrease secretion of progesterone and estrogen by the corpus luteum। इसका राइट आंसर है D decrease secretion of progesterone and estrogen by the corpus luteum। Next है question number 3, the unfertilized egg is believed to be viable for only dash or after ovulation। अनफर्टिलाइज एग जो है वो कितनी देर तक कायम रहता है आफ्टर ओव्यूलेशन? ए 12 to 24 आवर्स, ये आवर्स की बात है। बी 24 to 72 और सी 24 to 48 आवर्स, डी 12 to 36 आवर्स। तो इसका राइट आंसर है 12 to 24 आवर्स, यानी कि 12 से 24 घंटे तक जो है एग जो है अनफर्टिलाइज एग जो है वो वायबल होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज हैप्लॉइड। कौन सा स्ट्रक्चर हैप्लॉइड स्टेज में होता है? हैप्लॉइड होता है ए सस्टेंटेकुलर सेल्स, बी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स या डी स्पर्मेटोगोनिया। तो इसका राइट आंसर है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये हैप्लॉइड होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इन एस्ट्रोसाइकल मेजर रोल इज प्लेड बाय ए ऑक्सीटोसिन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी एस्ट्रोजन या डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोसाइकल में एस्ट्रोजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, प्लेसेंटा सिक्रीट्स हार्मोन नेसेसरी टू मेंटेन प्रेगनेंसी, ए प्रोजेस्टेरोन, बी एस्ट्रोजन, सी गोनेडोट्रोपिन या डी ल्यूटिनाइजिंग। कौन सा हार्मोन है जो प्लेसेंटा सिक्रीट करता है जो कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी होता है? इसका राइट आंसर है प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन जो है ये प्लेसेंटा से सिक्रीट होता है और ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग डिलीवरी इन ह्यूमंस द एवरेज लॉस ऑफ ब्लड इज अबाउट। जो डिलीवरी के टाइम पे एवरेज ब्लड लॉस होता है वो कितना होता है? ए 150 सेंटीमीटर क्यूब, बी 350 सेंटीमीटर क्यूब, सी 250 सेंटीमीटर क्यूब या डी 450 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका राइट आंसर है बी 350 सेंटीमीटर क्यूब। इतना तक ब्लड जो है वो लॉस होता है एवरेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इन ह्यूमन हाउ मेनी ओवा आर यूजुअली डिस्चार्ज फ्रॉम एट वन टाइम। एट वन टाइम कितने ओवा जो हैं वो डिस्चार्ज होते हैं? ए 2, बी 1, सी 3 या डी 4। तो इसका राइट आंसर है 1। सिर्फ एक ही ओवम जो है वो एक टाइम पे डिस्चार्ज होता है ओवरी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द ओवरी अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ एफएसएच आल्सो प्रोड्यूस अ हार्मोन, जो जिसका नाम पूछा हुआ है। ए प्रोजेस्टेरोन, बी ऑक्सीटोसिन, सी एस्ट्रोजन या डी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो ओवरी में एफएसएच की स्टिमुलेशन से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, उसका नाम क्या है? इसका राइट आंसर है एस्ट्रोजन। एफएसएच की स्टिमुलेशन से एक और हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो है एस्ट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ओवुलेशन इज इंड्यूस्ड बाय। ओवुलेशन कौन इंड्यूस करता है? ए एलएच, बी एफएसएच, सी प्रोजेस्टेरोन या डी ऑक्सीटोसिन। इसका राइट आंसर है एलएच। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो इंड्यूस करता है ओवुलेशन को, जिसमें ओवरी में से एग जो है वो रिलीज होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन यू कॉल द एम्ब्रियोज एज फीटस। आप एम्ब्रियो को फीटस कब कहेंगे? ए आफ्टर 2 मंथ्स, बी आफ्टर 3 मंथ्स, सी आफ्टर 4 मंथ्स या डी आफ्टर 5 मंथ्स। तो इसका राइट आंसर है आफ्टर 3 मंथ्स। जब 3 मंथ्स हो जाएंगे तो हम एम्ब्रियो को फीटस कहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, सेकेंड एमनियोटिक डिवीजन इन द oocyte प्रोसीड्स एज पर। सेकेंड एमनियोटिक डिवीजन जो होती है oocyte में वो कैसे प्रोसीड होती है? ए प्रोफेज, बी एनाफेज, सी टीलोफेज या डी मेटाफेज। इसका राइट आंसर है मेटाफेज। मेटाफेज कंडीशन में सेकेंड एमनियोटिक डिवीजन जो है वो प्रोसीड होती है oocyte की।
क्वेश्चन नंबर 13 है ओविडक्ट ओपन इनटू, ओविडक्ट किस में ओपन होती है? ए विजाइना, बी सर्विक्स, सी यूट्रस या डी यूरेथ्रा। तो इसका राइट आंसर है यूट्रस। ओविडक्ट जो होती है वो यूट्रस में ओपन होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द डैश नॉर्मली प्रिवेंट्स स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द प्रोस्टेट व्हेन द मैन इज सेक्सुअली इनएक्टिव। जब मैन सेक्सुअली इनएक्टिव होता है तो कौन सी चीज जो है वो स्पर्म्स को प्रोस्टेट में जाने से रोकती है? ए पेनिस, बी वेस्ट डिफरेंस, सी इजैकुलेटरी स्फिंक्टर या डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है इजैकुलेटरी स्फिंक्टर। ये वो मसल्स होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं स्पर्म को फ्रॉम रीचिंग द प्रोस्टेट व्हेन द मैन इज सेक्सुअली इनएक्टिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन लेवल। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि प्रोजेस्टेरोन लेवल को डिक्रीज नहीं करता? ए degeneration of corpus luteum, B increased level of corticosteroids, C ovulation, D all of these। तो इसका राइट आंसर है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन जो है वो प्रोजेस्टेरोन लेवल को डिक्रीज नहीं करता, बाकी चीजें प्रोजेस्टेरोन लेवल को डिक्रीज कर देती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस द सेल formed as a result of second amniotic division। स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे जो सेल बनते हैं वो एज अ रिजल्ट ऑफ सेकेंड म्योटिक डिवीजन वो कौन से सेल्स होते हैं? ए टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, बी टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सी फोर स्पर्मेटिड्स या डी फोर स्पर्मेटोगोनियम। तो इसका राइट आंसर है फोर स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटोजेनेसिस जब होती है तो सेल जो है वो बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ सेकेंड म्योटिक डिवीजन, फोर स्पर्मेटिड्स बनते हैं और इसी से फिर फोर आगे इस तरह से स्पर्म्स बनना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, द स्पर्म्स आर टेम्पोरेरली स्टोर इन। स्पर्म्स टेम्पोरेरली स्टोर किस में होते हैं? थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए। ए वेस्ट एफरेंस, बी एपिडाइडमस, सी वेस्ट एफरेंस, डी ब्लेडर। तो इसका राइट आंसर है एपिडाइडमस। ये इसमें थोड़ी देर के लिए स्टोर होते हैं। 18, द लाइफ टाइम ऑफ स्पर्म इज, स्पर्म की लाइफ टाइम कितना होता है? ए 2 डेज, बी 1 to 3 वीक्स, सी 7 डेज या डी 1 to 3 डेज। तो इसका राइट आंसर है 1 to 3 डेज, 1 से 3 दिन तक जो स्पर्म है वो सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, द फ्यूजन ऑफ गिमिट्स इज कॉल्ड। जो गिमिट की फ्यूजन होती है उसे क्या कहते हैं? ए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, बी सिनगैमी, सी क्रॉसिंग ओवर या डी फर्टिलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर है फर्टिलाइजेशन, जिसमें मेल और फीमेल गेमीट्स फ्यूज होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, spermatogenesis begins with the unspecialized cells called a। जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो शुरू होती है अनस्पेशलाइज्ड सेल से, जिन्हें क्या कहते हैं? ए स्पर्मेटोगोनियम, बी डॉटर सेल, सी सेक्स सेल्स या डी सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो इसका राइट आंसर है स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम जो है वो उससे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है अनस्पेशलाइज्ड सेल से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट गिव राइज टू डैश स्पर्मेटिड्स। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस करता है? तो इसके ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 या 4। इसका राइट आंसर है 4। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्मेटिड्स बनाता है और उससे फिर 4 स्पर्म्स मैच्योर स्पर्म्स बनते हैं। तो जितने स्पर्मेटोसाइट्स होंगे उतने ही इंटू 4 करेंगे तो वो स्पर्म्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, इन स्पर्मेटोजेनेसिस मियोटिक डिवीजन 2 प्रोड्यूसेस। स्पर्मेटोजेनेसिस में मियोटिक डिवीजन 2 जो है वो क्या प्रोड्यूस करती है? ए स्पर्मेटिड्स, बी डॉटर क्रोमोसोम, सी सिस्टर क्रोमोसोम या डी डॉटर सेल। तो इसका राइट आंसर है स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटोजेनेसिस में मियोटिक डिवीजन 2 से स्पर्मेटिड्स बनते हैं और फिर आगे उससे स्पर्म्स बनते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, an oogonium grows and mature into a primary, A oogonium, B oocyte, C polar body या D ovum। तो इसका राइट आंसर है oocyte। एक oogoनियम जो है वो ग्रो करता है, मेच्योर होता है और वो प्राइमरी oocyte बनाता है। इससे फिर सेकेंडरी oocyte या एग बनता है, एंड पे जो है वो एग बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, इन oogenesis in human in order for the second meiotic division to occur dash must occur। oogenesis जो होती है ह्यूमन में इन ऑर्डर फॉर द सेकेंड meiotic division to occur dash must occur, क्या जरूरी होता है होना? ए सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमोसोम, बी क्रॉसिंग ओवर, सी साइनेप्सिस या डी फर्टिलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर है
फर्टिलाइजेशन, इसके लिए एग का फर्टिलाइज होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लास्ट हमारा क्वेश्चन है 25, विच आर द फंक्शन ऑफ एमनियन, कोरियन एंड एलेंटॉइस। एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस का एक बेसिक फंक्शन इनमें से क्या है? ए एक्सक्रीशन, बी द प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो फॉर इट्स डेवलपमेंट, सी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है बी, द प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो फॉर इट्स डेवलपमेंट। एमनियन, कोरियन और एलेंटॉइस तीनों ही इनका काम होता है कि एम्ब्रियो को वो उसकी डेवलपमेंट के लिए प्रोटेक्ट करें, हर चीज़ से, बाहर के इन्वायरमेंट से, हर चीज़ से उसको प्रोटेक्ट किया जाए। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।